आज देश की राजनीति में एक सवाल सबसे बड़ा है कि क्या मोदी सरकार की कुर्सी आज एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। ऊपर से तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि नायडू बाबू सरकार के साथ है, बिल पास हो रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है अक्सर वही सच नहीं होता। आज दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक बेचैनी है, एक खामोश तनाव है और इस तनाव का केंद्र है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। नायडू ने हाल ही में मोदी सरकार के 5 सबसे ताकतवर मंत्रियों से मुलाकात की। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बयानबाजी नहीं की। हाथ में फाइल थी, दस्तावेज थे और रकम लिखी हुई थी, और वो भी थी 1.5 लाख करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक डिमांड थी या फिर एक राजनीतिक अल्टीमेट था। चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि जब उन्होंने 1.5 साल पहले मोदी सरकार को समर्थन दिया तो आंध्र प्रदेश के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। नई राजधानी अमरावती, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी, मेट्रो, बंदरगाह, रॉयल सीमा के लिए विशेष पैकेज। लेकिन 1.5 साल बाद हालात यह है कि ना तो अमरावती को पैसा मिला, ना रिफाइनरी शुरू हुई, ना ही मेट्रो की नींव, ना ही बंदरगाह पूरे हुए। तो सवाल उठता है कि चंद्रबाबू नायडू आखिर कब तक समझौता करते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई मुलाकात के बारे में, जो कि चंद्रबाबू नायडू ने की। नायडू बाबू ने साफ पूछा कि अमरावती के लिए जो 100 करोड़ रुपए का वादा किया गया था वो पैसा कहाँ है। सवाल सीधा था लेकिन उसका जवाब गोलमोल था। इसके बाद बात गई 96,000 करोड़ की बीपीसीएल रिफाइनरी पर। जमीन अलॉट तो हो चुकी है, 1.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन शिलान्यास आज तक नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि क्या आंध्र प्रदेश को सिर्फ वादों से चलाया जा रहा है। इसके बाद आते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा 2 बड़े शहर, 2 बड़े वादे, लेकिन मेट्रो कहाँ है। और क्या इसलिए इसका काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि नायडू बाबू को हल्के में लिया जा रहा है। इसके बाद बंदरगाहों का मामला भी सामने आया। 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन जारी हुए सिर्फ 138 करोड़ रुपए, यानी कि 90% पैसा इसका भी गायब है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। अब जरा राजनीति की असली तस्वीर समझिए कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति सेकुलर बैलेंस पर टिकी हुई है। मुस्लिम वोटर, क्रिश्चियन वोटर और दलित वोटर, ये सभी वोट बैंक बीजेपी की कट्टर राजनीति से खुद को असहज महसूस करते हैं। ऊपर से वक्फ कानून, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना और हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति। नायडू बाबू के लिए ये दोहरी मार है। एक तरफ वोटर नाराज है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार चंद्रबाबू नायडू को पैसा नहीं दे रही। तो सवाल उठता है कि चंद्रबाबू नायडू को आखिर इस समर्थन से मिल क्या रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में 2018 की यादें ताजा हो रही हैं। याद कीजिए, 2018 में भी आर्थिक पैकेज नहीं मिला था, वादे पूरे नहीं हुए थे और नायडू बाबू ने मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। आज परिस्थितियां लगभग वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नायडू बाबू ज्यादा सतर्क हैं, ज्यादा तैयार हैं और ज्यादा ऑप्शन की तलाश में हैं। खबर यह भी है कि राहुल गांधी के करीबी नेता रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार नायडू के संपर्क में है। राहुल गांधी से नायडू की केमिस्ट्री भी किसी से छुपी नहीं है। तो सवाल बड़ा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर पलड़ा बदलने की तैयारी में है, या फिर मोदी सरकार 1 फरवरी के बजट में चंद्रबाबू नायडू को संतुष्ट कर पाएगी। लेकिन यहाँ एक और परत है। ED और CBI के मामलों में नायडू को धीरे धीरे राहत मिल रही है, और राजनीति में जब डर कम होता है तो सौदे भी सख्त होते जाते हैं। तो क्या ब्लैकमेलिंग का खेल उल्टा पड़ रहा है? क्या अब चंद्रबाबू नायडू शर्तें तय करेंगे? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ दे पाएगी? अगर दिया तो क्या NDA की सरकार बचेगी, और अगर नहीं दिया तो देश की राजनीति एक बार फिर नई करवट ले सकती है। क्योंकि याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू छोटे खिलाड़ी नहीं है। वो इंतजार करना जानते हैं, वो मौका पहचानते हैं, और जब चाल चलते हैं तो पूरी सत्ता हिल जाती है। अब सबकी निगाह 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर है, क्योंकि उस दिन सिर्फ पैसा नहीं बटेगा, उस दिन राजनीतिक भविष्य भी तय होगा कि चंद्रबाबू नायडू NDA सरकार के साथ बने रहते हैं या फिर वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे।